आइए स्टार्ट करें। अब तक हमने 289 क्वेश्चन तक कर लिया है। हमें करना है 290 से, यानी कि 290 से 290 से देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबाया जाता है। पात्र में पानी की उठी हुई ऊंचाई ज्ञात करें। उठी हुई ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन में डुबाया गया है गोले के, लेकिन कितने गोले हैं? 2 गोले हैं। गोलों की संख्या कितनी है? 2। तो हो जाएगा 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हम किसके बराबर कर देंगे? बेलन के। पाई आर स्क्वायर एच के। आपको 2r यानी कि 2 स्मॉल r दिया है। 6 सेंटीमीटर व्यास है, इसलिए r बराबर हो जाएगा 3। त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये इसमें दो गोले डुबाए गए हैं बेलन में, तो बढ़े हुए पानी का आयतन हो जाएगा, बढ़े हुए बेलन में जो पानी बढ़ेगा उसका आयतन। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 4/3, पाई से पाई कैंसिल कर दे रहे हैं, आपका हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर 6 है ना। अगले की त्रिज्या है 6 का स्क्वायर इंटू एच। आपका हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 9/36। तो एच कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर। क्या हुआ? आगे चले। नहीं समझ में आया? 291। अरे एक बेलन आपके पास है, इस बेलन में क्या किया गया है? 2 गोलों को क्या किया गया है? डुबाया गया है। तो 2 गोलों का जो आयतन होगा वह बढ़े हुए पानी के आयतन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट देखिए भाई, 291 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या लिखा हुआ है? किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक छोटे शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया? आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया? हो गया? समझे? एक पेज दीजिए कोई। गीला था, ओ कपड़ा गीला था ना। आइए, क्वेश्चन कराया गया, आप थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये कराए थे हम आपको। ये आपका शंकु है, यहां से इस शंकु को क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। कुछ ऊंचाई से क्या कर दिया गया है? शंकु को
काट दिया गया है। तो यही आपसे पूछ रहा है कितने ऊंचाई से शंकु को काटा गया है, ठीक ना। ये आपको हाइट दे रखा है इस शंकु की, कितना है 30 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि जो ये बड़ा वाला है इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, और बड़े वाले की हम हाइट मान लेते हैं कैपिटल H है, और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी स्मॉल h मान लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बड़े वाले का जो आयतन, या कहिए कि 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एच, और 1/3 पाई R स्क्वायर स्मॉल h, ये जो है उल्टा लिख दिया हूं मैं, ऊपर लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, इंटू एच, और यहाँ कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो ये कितना है बटे 27 है। यही तो कह रहा है बड़े वाले छोटे वाले का आयतन यानी कि पाई R स्क्वायर एच जो है 1/3 पाई R स्क्वायर एच, या बड़े वाले आयतन का कितना है 1/27 है, ठीक ना। ये तो कह रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इससे कोई मतलब है नहीं। अब ये 1/27 कब बनेगा, जब R और कैपिटल R, चाहे कहिए इसका अनुपात, और स्मॉल h और कैपिटल H का अनुपात क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तभी तो बनेगा 1/27, ठीक ना। तभी बनेगा 1/27। जैसे इसका मान 1/3, जैसे R स्क्वायर H, R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इंटू H अपान कैपिटल H, जब इसका मान हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3, अब आपका बन जाएगा 1/27, तभी तो बनेगा, ठीक ना। यानी कि जो कैपिटल H या स्मॉल h और कैपिटल H का जो रेशियो है वो कितना है 1/3 है, 1/3 है। और चाहे इसी को कहिए स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशियो कितना है 1/3 है, ठीक ना। अब इस हाइट को बांट लीजिए, पूरी हाइट दिया है, तो आपका कह रहा है कि कैपिटल H 3 होगा तो ये 1 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 3 होगा, तो ये कितना होगा 1 होगा, होगा कि नहीं। इसलिए ये कितना होगा 2 होगा। तो 3 बराबर कितना हो गया 30। इसलिए हमें चाहिए कितनी ऊंचाई से काटा गया है, हमें क्या चाहिए 2 बराबर, कितना हो जाएगा 20। कितनी ऊंचाई से काटा गया है तो हो जाएगा 20, ठीक ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है एसएससी मेंस का, ठीक ना। और यह मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लग जाएगा, अरे कुछ मैं तो पहले ही बता देता है 1/27 है तो 1/3 का रेशियो बनेगा, ठीक है ना। आयतन कितना हो रहा है 1/27, तो जो हाइट और पहले की हाइट और बाद वाले छोटे वाले की हाइट का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 1/3 बनेगा, और उसी में हाइट को क्या कर लेना है डिवाइड कर लेना है, आंसर आ जाता है।
अरे सीधा अनुपात निकाले हल हो जाएगा, वैसे भी मानना पड़ेगा फिर चीजों को, ठीक ना। ऐसे मान के अनुपात लिखेंगे तो यही तो अनुपात बनेगा। और जब ये ऐसे बन जाएगा आर स्क्वायर एच बटे में कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच 1/3 1/27 बन जाएगा। तो 1/3 से ही तो यहाँ पहुंचेंगे। 1/3 इस सबका बनेगा, 1/3 1/3 1/3 से। सिमिलरिटी से चाहे करिए, सिमिलरिटी लगा लेंगे उसके बाद, ठीक ना। और चाहे आप फिर क्या करिए, इसको आर इसको एच रहने दीजिए और इस आर और इस एच को 1 1 मान लीजिए, फिर कर लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे चले, हो जाएगा ठीक। अगला देखिए, एक 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक मिलीमीटर मोटी वृत्ताकार चादर के रूप में परिवर्तित किया गया। वृत्ताकार चादर का व्यास ज्ञात करें। यहाँ जो मोटाई है वो क्या है, हाइट है, ठीक है ना। मोटाई जो है वो क्या है, हाइट है। आयतन बराबर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आयतन बराबर कर लेंगे, आयतन को कर लेंगे बराबर। आगे चलें, आयतन बराबर करिए, गोले का आयतन बराबर करेंगे किसके, सिलेंडर के ही। तो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर कितना है, 3 डेसीमीटर, तो जाएगा गुणे 3, 3 का क्यूब बराबर कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, नहीं पता है, एच इसका पता है कितना है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, और ये कितना है, डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब है। ये डेसीमीटर में चल रहा है, ये मिलीमीटर में, ये कैंसिल हो गया आपका। या तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदल लीजिए या मिलीमीटर को किस में बदल लीजिए, डेसीमीटर में। आंसर किस में दे रहा है, ये जरा पहले देखिए, मीटर में दिया है, तो पहले डेसीमीटर में बदल लीजिए, मिलीमीटर को किस में बदल लीजिए, डेसीमीटर में। क्या करेंगे, सौ से गुणा करेंगे। देखिए मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मिली से डेसी आना है ना, तो डेसी में अगर, वही मैं कह रहा हूँ, डेसी को मिली में बदलेंगे तो 100 से गुणा, और मिली को डेसी में बदलेंगे तो 100 से भाग, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 27 बराबर आर स्क्वायर इंटू 1/100, ठीक है ना। चलिए तो आपका ये हो जाएगा 9, इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3600, आर बराबर हो जाएगा 60 डेसीमीटर। इसको बदलना है किसमें, मीटर में। किससे भाग करेंगे, 10 से, ठीक ना। 10 से भाग कर देंगे तो 60/10 कितना आ जाएगा, 6 मीटर, है ऑप्शन में 6 मीटर।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किसी बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या, समझ में आता ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। गोले का आयतन ऐसे लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। गोले का आयतन बराबर होगा बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, क्योंकि गोले से क्या बनाया गया, बेलन। चाहे पहले बेलन लिख दीजिए, बाद में गोला लिख दीजिए। आगे चलिए। किसी बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजरता है। एक 3 × 5 मीटर स्क्वायर आधार तथा 1.5 मीटर ऊंचाई वाले टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात करें। लगा समय ज्ञात करें। तो आपका हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा कुल आयतन बटे पर सेकंड गुजरने वाले पानी का आयतन, या प्रति मिनट, या जो भी कहिए। आपका हो जाएगा कुल आयतन जिसमें पानी गिर रहा है, कुल आयतन यानी कि जिसको भरना है, बटे प्रति सेकंड गिरने वाले पानी का आयतन। ठीक ना, पर सेकंड गिरने वाले पानी का आयतन। समय जो आपका, आपको कोई टैंक भरना है तो जो समय होगा हो जाएगा कुल आयतन, यानी कि टोटल आयतन में 1 सेकंड में गिरने वाले पानी के आयतन से भाग कर देंगे, या 1 मिनट में या 1 घंटे में गिरने वाले पानी के आयतन से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक ना, समय आ जाएगा। तो कुल आयतन बटे प्रति सेकंड, प्रति सेकंड गिरने वाले या भरने वाले, जो भी कहिए, वाले पानी का आयतन या द्रव का आयतन, जो भी कहें आप। पानी यहाँ है तो पानी लिख रहे हैं, दूध होता तो दूध लिखते, तेल होता तो तेल लिखते। ठीक है ना। चलिए, तो कुल आयतन किसमें भरना है। कैसी टंकी है, बेलनाकार, कैसी है, घनाकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लिखा है 3 × 5 मीटर स्क्वायर आधार तथा 1.54 मीटर ऊंचाई। तो आपका हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5 गुणे 1.54, 54, इतना हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, पर सेकंड गिरने वाले पानी का आयतन। तो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्पीड, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्पीड हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जिस जैसे सेफ के आकार में पानी गुजर रहा है उसका एरिया। तो कैसा है, सेफ कैसा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो यानी कि जहां से पानी गुजर रहा है वो कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जहां से पानी गुजर रहा है उसका एरिया चाहिए, यानी कि वृत्त का एरिया चाहिए। ठीक है ना, वृत्त का एरिया चाहिए। 3 × 5 गुणे 1.54, और वृत्त का एरिया हो जाएगा 22/7, और आर का मान इसमें दिया होगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो जाएगा 7 × 7 इंटू स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड गुणे 5। अब ध्यान ये देना है कि सभी यूनिट बराबर है कि नहीं। ठीक ना, ध्यान दीजिए। ये ऊपर जो चल रहा है ये मीटर क्यूब है, ये तो आपका मीटर है, लेकिन ये दोनों किस में है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है तो यूनिट क्या कर लेंगे, बराबर। ऊपर मीटर चल रहा है तो नीचे वाले को भी जो सेंटी में है उसको किस में बदल देंगे, मीटर में। उसको भी किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। ठीक है ना, जो सेंटी में है उसको भी किस में बदल देंगे, मीटर में। अब ये कन्वर्ट हो गया समय में। ठीक ना,
ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा समय में अभी। हाँ अरे तो आगे फिर कन्वर्ट कर लेंगे भाई मिनट को। ये आंसर जो आएगा ये आएगा अभी सेकंड में। ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, कितना आया, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, बटे 60 कर देंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी मिनट में। तो आपका हो जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट। कितना आ जाएगा, 5 मिनट आ जाएगा, 5 मिनट। ठीक है ना, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यह ऊंचाई तथा अल्फा अर्धशीर्ष कोण वाले शंकु के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल यस है, तब यस ज्ञात करें, तब यस ज्ञात करें। समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझे। एक आपके पास शंकु है, ये आपका है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है, किसका आधा कोण क्या है, अल्फा है। ठीक ना, अब हमें कह रहा है कि इसका तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या है, यस है, यानी कि ये पाई आर एल क्या है, यस है। ठीक ना, ये तो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया या तिर्यक भाग का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, पाई आर एल। आर दिया है, त्रिज्या दी है ना इसने, त्रिज्या दिया है कि नहीं, दिया है त्रिज्या, नहीं दिया है, कुछ तो दिया होगा यार, ऊंचाई दिया है तो हाँ, चाहे हाइट देगा चाहे त्रिज्या देगा, कोई एक देगा तभी हो पाएगा। तो ये आपका हो गया हाइट एच। तो इस एच के अनुसार ये कितना हो जाएगा, इस एच के अनुसार ये कितना हो जाएगा, लगा देंगे यहाँ से tan अल्फा, यही नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से लगा देंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, आर, मान ले रहे त्रिज्या आर है, आर बाई एच, इसलिए आर बराबर हो जाएगा एच tan अल्फा। ठीक है ना, हमें यल भी चाहिए, इसका यल निकाल लेंगे एच के फॉर्मेट में। तो आपका लगा देंगे यहाँ से कास अल्फा, क्या लगा देंगे, कास अल्फा। कास अल्फा लगाएंगे तो क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। तो अल्फा के अनुसार आधार ये होगा, ये लंब होगा इसका, कोण के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब होगा, इसलिए देखिए यहाँ ऐसा दिख रहा है। नहीं तो अगर यहाँ से कोण से देखते तो एच अपान आर होना चाहिए था। ठीक ना, उल्टा नहीं लिखा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना, ऐसे कास अल्फा लेंगे तो लिखा जाएगा एच बाई एल, इसलिए यल बराबर हो जाएगा एच अपान कास अल्फा, या कहिए एच सेक अल्फा। ठीक है, अब हमें दिया ही है यस
कर्व सरफेस एरिया या तिर्यक भाग का क्षेत्रफल पाई आर यल। यहाँ से यल और आर को या आर और यल को किसके फॉर्मेट में लिखेंगे? एच के फॉर्मेट में लिखेंगे। पाई इंटू एच tan अल्फा इंटू एच सेक अल्फा, इसलिए हो जाएगा पाई एच स्क्वायर tan अल्फा इंटू सेक अल्फा। है ऐसा कोई ऑप्शन? नहीं है। पाई एच स्क्वायर सेक अल्फा इंटू tan अल्फा, सेक पहले लिखा tan बाद में लिखा है। पाई एच स्क्वायर सेक अल्फा इंटू tan अल्फा, ठीक है ना? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? आगे चलें। 295 बताएंगे आप लोग, कई क्वेश्चन करा चुके हैं। बताइए 295 सिमिलरिटी लगेगी। हाँ, क्या हुआ लगा? आइए 295 सॉल्व करिए। पहले फिगर बना लीजिए, बगैर फिगर बनाए तो आएगा नहीं। फिगर बना लेंगे तो आ जाएगा। कहाँ खोजते रहते मोबाइल में? इधर भी भेज दीजिए 2-3 करोड़।
क्या हुआ सचिन? देखिए, आपसे क्वेश्चन कहा किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या दिया है। तो ये आपका हो गया शंकु, ठीक है ना? क्या दिया है इसकी? ऊंचाई दिया और त्रिज्या दिया है। ऊंचाई कितना है? 12 और त्रिज्या कितनी है? 6। आपसे कह रहा है शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काट दीजिए। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यहाँ आपने मान लीजिए काट दिया, यहाँ से क्या कर दिया? काट दिया। तो ये तो 12 था, ये हाइट कितनी थी? 12 थी। जब 3 काट दिए तो बची कितनी है? 9 बची, ठीक है ना? 9 बचा। तो ये त्रिज्या आपको बताना है नए वाले का। तो क्या दिक्कत है इसमें? हो जाएगा 9/r, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, 12/6। ये तो लगेगा सिमिलरिटी में। 9/r 12/6, ये आपका हो गया एक त्रिभुज। ये आपका हो गया r, ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया 3। तो कितना हो गया आपका? ये 9 हो गया। 9/r बराबर 12/6। कितना आ गया? r बराबर आ गया 54/12, ठीक है ना? कितना बनेगा ये? 4.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल देगा यार, कहीं नहीं देगा। बिहार में तो इससे भी लो आता है, तो बहुत हाई है, इसमें क्या दिक्कत? ठीक है ना? सिमिलरिटी लगा देंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए। किसी गोले तथा उसके परिगत बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः S1 तथा S2 समान है। S1 ज्ञात करें। S1 ज्ञात करना है S2 के फॉर्मेट में। कह रहा है किसी गोले तथा उसके परिगत, यानी कि गोले के बाहर क्या बना हुआ है? बेलन। गोले के बाहर क्या बना है? बेलन बना हुआ है। गोले के बाहर बना हुआ है बेलन। तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक देखिए आपके पास है गोला, एक आपके पास क्या है? गोला है। इस गोला के बाहर क्या बना हुआ है? परिगत, यानी कि बाहर क्या बना हुआ है? बेलन बना हुआ है। इस गोले के परिगत बना हुआ है बेलन। ठीक है ना? इस प्रकार से है। तो ध्यान दें, इसमें है क्या? त्रिज्या दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। त्रिज्या क्या रहेगी? r रहेगी। और बेलन की हाइट क्या रहेगी? ऊंचाई व्यास के बराबर होगी, यानी कि 2r रहेगी। अरे हाइट तो यहां से यहां तक रहेगी ना, तो r 2r। अब कर लीजिए, अब तो कुछ करना है नहीं, सारी चीजें हमने आपको बता ही दी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पहले गोले का है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? S1। तो गोले का है S1 बराबर
H2 है, यही है ना, समान है। S1 तथा H2 समान है, तो S1 गोले का हो जाएगा 4 पाई S1 S2 अलग अलग निकालिए, ज्यादा सही रहेगा। S1 निकालेंगे हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, S2 निकालेंगे हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन का कॉन्फिडेंस नहीं है। 2 पाई R H+R, ठीक है ना, पूरा उसमें तो लिखा नहीं, पूरा लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई R और H का मान 2R और +R, क्या किसका किसका क्या? तो संपूर्ण ही तो लिख रहे हैं, तो पृष्ठ में पूरा तो आएगा, वक्र पृष्ठ थोड़ी लिखा। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। हाँ चलिए, इतना हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 3×6 पाई R स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हो गया 2, ठीक ना। पहले समीकरण को दूसरे से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, भाग कर देंगे तो हो जाएगा S1/S2, इधर हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर बटे में 6 पाई R स्क्वायर, कैंसिल कर लेंगे भाई, तो हो जाएगा 2/3। हमें S1 बताना है S2 के फॉर्मेट में, तो हो जाएगा 2/3 S2, ठीक ना, 2/3 S2। हो गया, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ किसी बेलन तथा गोले की त्रिज्या तथा आयतन समान है, यदि बेलन की ऊंचाई h तथा गोले का व्यास d हो, तब सही संबंध ज्ञात करें। तब सही संबंध ज्ञात करें, बताइए, हो जाएगा। क्या समान है, त्रिज्या और आयतन, यानी कि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, चाहे कहिए त्रिज्या समान है, चाहे कहिए व्यास समान है, ठीक ना, चाहे कहिए त्रिज्या समान है और चाहे कहिए व्यास समान है। तो क्या क्या आपके पास कौन कौन सी आकृति है, गोला और बेलन।
तो आपके पास है गोला और आपके पास है बेलन, ठीक ना। इसकी त्रिज्या देखेंगे तो आर होगी, और चाहे कहिए व्यास इसका दिया है डी, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, आर ही होगी, क्योंकि त्रिज्या क्या है, समान है, यानी कि व्यास इसका भी क्या होगा, डी, ठीक ना। और क्या बराबर है, आयतन, आयतन बराबर कर लेंगे दोनों का। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब डी के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, D/2 में लिखा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आर नहीं दिया है, व्यास दिया है डी, तो लिखा जाएगा D/2 का क्यूब, ठीक ना। बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखा जाएगा D/2 का स्क्वायर इंटू एच, सॉल्व कर लीजिए। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आपका ये कैंसिल हो जाएगा, D/2 यहाँ बचेगा। तो आपका एच और डी में संबंध बताना है, ठीक ना। आपका यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2D/3, 2D/3। कैसा दिया आंसर, आंसर दिया है 2D बराबर 3H ना, 2D बराबर हो जाएगा 3H। इसको सॉल्व या क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2D बराबर 3H। अगले पर चलिए, 298 कौन लगाएगा, आया, क्या दिक्कत है, किसी निकास पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर, यदि पानी का बहाव 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो तो पाइप द्वारा 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। पहले यार आयतन तो ज्ञात कर लीजिए, आयतन से लीटर नहीं बदल पाएंगे। तो 1 घंटे में कितना पानी गिरेगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि पानी का आयतन, तो पानी का आयतन बह रहा है, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्पीड, किस सेक्शन या किस प्रकार के सेक्शन से गुजर रहा है पानी, वह आपको पता होना चाहिए। तो कैसा है, वृत्ताकार है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड, स्पीड इसी को चाहे हाइट कहिए, ठीक ना। स्पीड क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो कितना हो गया, 22/7। आर का मान क्या दिया है,
7 त्रिज्या ही है ना, 7 गुणे 7 ब्यास है 7, वही पूछ रहा हूँ। 7/2 गुणे 7/2 मीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर। और स्पीड कितना है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इतना आयतन का पानी यानी कितना सेंटीमीटर क्यूब आयतन का पानी पर सेकेंड क्या होगा, बहेगा या कहीं इकट्ठा होगा, जहां भी कहिए। हमें क्या चाहिए, 1 घंटे का, हमें क्या चाहिए, 1 घंटे का। ये 1 सेकेंड का हो गया, इसलिए 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 12 गुणे 1 घंटे में कितने सेकेंड, 36 सेकेंड। तो इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 3600 से, सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1/1000 लीटर, या 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अब वो मीटर में है नहीं, सेंटीमीटर में है, या तो पहले मीटर में लाए फिर 1000 से गुणा करें, और सेंटीमीटर में है तो 1000 से क्या कर दें, भाग कर दें। तो हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 12 गुणे 3600 गुणे 1/1000। सॉल्व कर लीजिए भाई, फिर बताएं। हम्म, एक घंटे में 3600 सेकंड ही तो होगा, 60 गुणा करेंगे मिनट में हो गया, गुणे 60 कर देंगे सेकंड हो जाएगा। नहीं कट रहा है, कितना आया, 1663.2 1663.2 लीटर कर लीजिए, आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है, ऊंचाई कहाँ ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात किए हैं। तो ये स्पीड ही तो आयतन हो, स्पीड ही तो ऊंचाई होगी। जो स्पीड होता है वह क्या होता है, हाइट होता है, ठीक ना, ऊंचाई होता है। ऐसे याद कर लीजिए आप, जो स्पीड होता है वो क्या होता है, हाइट होता है। अब जरूरी नहीं कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा वृत्ताकार हो, ऐसा पाइप हो जिसका वर्गाकार हो या आयताकार हो, तो वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता रहेगा आपका, लेकिन स्पीड जो रहेगी वो हाइट का काम करेगी, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का काम होगा। 12 को कहाँ कहाँ डिवाइड किए हैं, 1 घंटे का हमें निकालना ना, ये 1 सेकंड का इतना आयतन है, 1 सेकंड में इतना आयतन, तो 1 घंटे में कितना आयतन गुणे 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 3600। 1 सेकंड में इतना आयतन हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 3600 से गुणा कर देंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब में एरिया बदल गया। अब इस एरिया को हमें लीटर में लाना है, तो लीटर में लाएंगे तो किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, ठीक ना, 1000 से। समझ गए बात को, चलिए। निमंत्रण सब खूब खा रहे हैं क्यों, हाँ तभी तो गायब है सब। हाँ हाँ,
मौसम भी सही है खाने वाला। हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलें। किसी बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 16 है। आयतन ज्ञात करें। बताइए। यहाँ आंतरिक और बाह्य से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पूरा, वो तो पूरा रहेगा, चाहे अंदर से लेंगे चाहे बाहर से। यहाँ आंतरिक लिखने का केवल कंफ्यूज करने का मतलब है। आप सोचेंगे बाह्य का क्या होगा, बाह्य का कोई मतलब नहीं, बस जो आंतरिक हिसाब से आंतरिक आयतन ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। आंतरिक के हिसाब से आंतरिक आयतन ही, या कहिए कि बेलन का आयतन, उसी से निकाल लेंगे। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, इसलिए आपका वक्र पृष्ठ ऐसा कुछ कहा नहीं है, कर्व सरफेस एरिया जैसा कोई मैटर है नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो होगा 2πr h+r। बेलन में आएंगे तो होगा 2πr h+r, यानी कि आप लेंगे टोटल सरफेस एरिया, टीएस से लेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr h+r, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1056। 1056 हाइट दिया इसका, इसका हाइट दिया है ना, तो गया 2 × 22/7 × r, और एच दे रखा है, एच कितना दिया है, 16। 16 + r बराबर 1056। इसलिए r और 16 प्लस r एक तरफ लिखिए, और इधर ले जाइए 1056 × 7/2 × 22। तो 11 दूना 22, 11 9 और 6, ये हो जाएगा 24। तो r बराबर आ जाएगा 7। r बराबर क्या आ जाएगा, 7। नहीं समझ पाए। अरे भाई r × r+16 है, यानी कि 7 × 24 है। इसके बराबर 7 हो गया, इसके बराबर 24 हो गया। 7 यहाँ रखेंगे तो 24 हो जाएगा ना, नहीं हो रहा, 23 हो रहा, सॉरी। अच्छा, हाँ, तो हम दूसरा गुणा बनाएंगे जिसमें आपका 23 × 23 बन रहा, उसमें 23 बन ही नहीं रहा ना। कहीं गलत काट दिए हैं क्या हम। हाँ सही है। यहीं से मिल जाना चाहिए था यार, फिर कहाँ फैक्टर बनेगा इसका। आठ इसको बना, इसको 21 बनाइए, 8 21 करिए, 8
21 नहीं होगा 8 से भी। 28 से करेंगे तो होगा। चलिए देखते हैं इसे। ये बन नहीं रहा है तो आपका ये टोटल सरफेस एरिया नहीं दिया होगा, वो आंतरिक लिख दिया, उससे कंफर्म नहीं हो रहा है कि कर्व सरफेस एरिया है कि टोटल सरफेस एरिया है, तो नहीं कंफर्म हो रहा, तो हम इसको एक बार कर्व सरफेस एरिया पर कर लेंगे, कर देंगे इसको 2πr/h। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और गुणे r और गुणे 16, 1056। इसलिए r का मान निकाल लेंगे, r का मान निकालेंगे तो r का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1056 गुणे 7/2 गुणे 22 गुणे 16, तो आपका आ जाएगा 21/2। हमें आयतन अब चाहिए तो जाएगा 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 और गुणे 16, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना रहा था 5544 आ जाएगा, 5544 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इसमें लिखा नहीं है तो पहले तो लिखना चाहिए कि आंतरिक लिख दिया है, तो इससे आंतरिक का मतलब ये नहीं होता है कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल भी हो सकता है आंतरिक, ठीक है ना। इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में भाषा को लेकर। आगे चलते हैं, इसलिए इसको लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया पर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पर ये बन नहीं रहा था, आंसर नहीं निकल पा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, 300 हो जाएगा। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई 5:12 है, यह शंकु का आयतन 1314 सही 2/7 सेंटीमीटर क्यूब हो, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो करने की जरूरत है नहीं, 5×12=13, क्या हो जाएगा 5×12=13। आपको 5 और 12 का रेशियो दिया है, 300 नंबर का क्वेश्चन देखें, 5×12=13 बनेगा, 5×12=13, ठीक है ना। क्या दिया है आपको, आपको दिया है ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5/12, इसलिए यल जो बनेगा वो 13 के फॉर्मेट में, यानी कि आर एच और यल का जो रेशियो चलेगा 5/12=13 चलेगा, क्योंकि ट्रिपलेट फॉलो करेगा, क्योंकि यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो आपका यल बनेगा वो बनेगा 13। बाकी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए आप आयतन लिखेंगे शंकु का 1/3 πr²h, जो कि दे रखा है 300 कितना दिया था 304 314 सही 314 सही 2/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 और r का मान हो जाएगा आपका 5 तो हो जाएगा 25, या लिख लेते हैं 5 के इंटू h 12 के बराबर हो जाएगा 314 सही 2/7। यहाँ से k का मान निकालेंगे, k क्यूब बराबर 1 आएगा, इसलिए k बराबर आ जाएगा 1, और k बराबर 1 आ जाएगा तो ये मान 5 और 12 हो जाएगा, 5/12 से यल का मान क्या हो जाएगा 13।
एल का मान क्या हो जाएगा 13। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 5/12 त्रिपलेट में चल रहा है, 5/12 में चल रहा है आपका आर और एच, इसलिए यल जो बनेगा वो किस में बनेगा 13 के गुणज में बनेगा, और कोई है नहीं तो इसलिए 13 ही हो। ठीक है ना, आज इतना ही रहने देते हैं।